प्रपोजिशन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में एक है कि ये प्रपोजिशन जैसे इन, ऑन, एट, फ्रॉम, बाय, ये अल्फाज होते हैं, ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो आज की जो कॉमन सी प्रपोजिशन है ये बाय है। इससे पहले भी मैं कई दफ़ा बाय को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि फिर इसकी ज़रूरत महसूस होती है कि डिफ़ाइन किया जाए। आज मैं सिर्फ 5 से 6 मेजर पॉइंट्स जो मोस्ट कॉमन और मेजर हैं, इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी सी दीगर चीज़ें भी इसकी होती हैं, लेकिन आप अगर ज़्यादा नहीं कर सकते तो ये 5-6 इस्तेमाल जो इसके रट्टा मार लें कि बाय कहाँ आना है। नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं कि ये फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के टाइम के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे अनटिल भी इस्तेमाल होता है, टिल भी इस्तेमाल होता है, इसी तरीके से बाय का इस्तेमाल होता है। ही विल कम बाय फ्राइडे, वो फ्राइडे तक आएगा, यानी कि आने वाला जो फ्राइडे है, जुमे का दिन है, वो उस दिन तक आएगा। तो फ्यूचर में अगर जैसा अनटिल का इस्तेमाल होता है पास्ट में या प्रेजेंट में, तो इस तरह फ्यूचर में अगर आपने किसी खास वक्त तक को डिफाइन करना है फॉर फ्यूचर टाइम, तो वहाँ पर आपने बाय का इस्तेमाल करना होता है। ये नंबर 1 यूज़ है और ये अक्सर लोगों को नहीं पता होता और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा, आप बाय के साथ आईएनजी लगाते हैं जैसे एक्टिविटी शो करने के लिए, जेरेंट। कोई भी काम करने से, फॉर एग्जांपल बाय वर्किंग हार्ड यू कैन गेट सक्सेस, मेहनत करने से, अब सुबह जल्दी उठने से तुम फ्रेश रह सकते हो। बाय गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग यू कैन स्टे फ्रेश। सो कोई भी काम करने से, सारे सवालात हल करने से, बाय सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस यू कैन गेट गुड नंबर। सो बाय प्लस एनी एक्टिविटी विच इज कॉल्ड अ जेरेंट, जो जेरेंट एक्टिविटी उसको आप लगाते हैं और अगला कोई भी फिक्रा हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है यू कैन गेट सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस, यू हैव टू, मतलब कुछ भी हो सकता है। फिर एक तो पैसिव में इस्तेमाल होता है, वो आपने बचपन में सुना होगा, जैसे दिस वाज डन बाय अली, ही राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय अली। बाय प्लस इनडायरेक्ट सब्जेक्ट को जब आप रिपोर्ट करते हैं पैसिव में, उसकी तरफ से या उससे हो गया, तो तब भी बाय का इस्तेमाल होता है। ये भी एक ज़हन में रखें आप। फिर ही विल कम बाय बस, ट्रांसपोर्ट, मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को बताने के लिए भी आप लगाते हैं, किस तरीके से आ रहा है, बाय बस, बाय एयर, बाय प्लेन, बाय कार वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर आपने मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बताना हो किस सेंस में, तो वो आप वहाँ पर लाएं, ही विल कम बाय बस, वो बस से आएगा। फिर एक ईडियम बोला जाता है, हम बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। इसका मीनिंग होता है कि हर जायज़ या नाजायज़ तरीके से। ये मेरे जहन में एक आया कि बाय से एक इस्तेमाल होने वाला, स्टार्ट होने वाला ईडियम और भी होंगे, लेकिन मेरे जहन में कॉमनली, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है ना, कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं या इवन जो यूनिवर्सिटी या स्कूल कॉलेजेस के भी जो पेपर आते हैं ग्रामर के, उसमें ये ईडियम्स मतलब घिसे पिटे बार बार आते हैं, तो इसलिए इसको मेरे जहन में था, तो मैंने रिपोर्ट बताया आपको। फिर कोई चीज़ किसी क्रिएटर की तरफ से अगर हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई चीज़ जब किसी क्रिएटर की तरफ से होती है तो वहाँ पर भी बाय आता है। जैसे अ पेंटिंग बाय अली, अली की तरफ से पेंटिंग। अब मैं ये नहीं कहूँगा आप पेंटिंग फ्रॉम अली, फ्रॉम का मतलब है अली गिफ्ट कर रहा है, गिफ्ट नहीं कर रहे। जब एक पेंटिंग अली ने खुद बनाई है, उसका क्रिएटर ही वही है, तो वो हम कहेंगे अ पेंटिंग बाय अली, तो वहाँ पर भी बाय का इस्तेमाल होगा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, अपनी राय का इजहार करें। अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे करके मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट लेकर आए। थैंक यू वेरी मच।